हम सब जो सदगुरु कबीर को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसमें मूल भाव होता है उनके विचारों को याद करना, उनके आदर्शों को याद करना। हम उनके शरीर की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर की पहचान अस्थाई नहीं होती। शरीर के द्वारा जो ऊंचे कर्म होते हैं, जो महान कर्म किए जाते हैं, हम उन्हें याद करते हैं। सदगुरु कबीर ने भी जो महान कार्य किए, जो उनके महान आदर्श हैं, जो उनके तप हैं, त्याग हैं, हम उन्हें याद करते हैं। इसलिए आज हम उनके ही विचारों को स्मरण कर रहे हैं। और ऐसे महापुरुषों के विचारों को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन सही मायने में सजता है। जब संसार की चीजों को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारा बाहर सब कुछ सज जाता है, लेकिन जब हम सदगुरु कबीर जैसे महान संत की वाणियों को अपने हृदय में धारण करते हैं तो हमारा जीवन सज जाता है, हमारा आचरण सजता है, हमारा विचार सजता है। और जिसके विचार शुद्ध होते हैं, जिसके विचार पवित्र होते हैं, उसी की प्रशंसा होती है। जिसका आचरण महान होता है, लोग उसके फिर शकल नहीं देखा करते कि वो कैसा है, क्योंकि शकल से अगर कोई सुंदर है और विचार सुंदर नहीं है, उस इंसान की पूजा नहीं होती, उसका सम्मान नहीं होता। सम्मान सदैव उनका होता है जिनके कर्म सुंदर होते हैं, जिनके आचरण सुंदर होते हैं। और आचरण सुंदर हमें स्वयं बनाना होता है। लेकिन समस्या इंसानों की यह है कि इंसान यह सोचता है कि कोई दूसरा जिम्मेदार है हमारे जीवन की बुराई का। अगर हमारे जीवन में कुछ गलत है तो हम यह नहीं सोचते हैं कि हम जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में कोई बुराई है तो हम यह नहीं सोचते कि हम जिम्मेदार हैं, हम दूसरे पर थोप देते हैं। एक आदमी के जीवन में बड़ा दुख आया, उसने तुरंत कह दिया कि ये सब भगवान ने कराया। संत ने कहा जब दुख आया तो भगवान ने कराया, जब सुख था तब किसने कराया? तो चुप हो गया। कहा जब सुख था तब तो नहीं कहा कि भगवान ने कराया, दुख आया तो भगवान ने कराया। कोई विपत्ति आ गई तो तुम दूसरे को दोष देते हो, कोई समस्या आ गई तो भाई को, पत्नी को, माता पिता को, मित्र को दोष दे देते, और कुछ अच्छा किया तो स्वयं को श्रेय ले लेते। सदगुरु कहते हैं ये आदमी की मानसिकता है सदैव दूसरों को दोष देना, दूसरे कुछ जिम्मेदार बताना कि मेरी समस्या का, मेरी पीड़ा का, मेरे दुख का जिम्मेदार कोई और है। सदगुरु कबीर ने खुलकर बताया कि आपकी समस्याओं का जिम्मेदार इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, आपकी पीड़ाओं का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, आपके दुख का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं। एक एक व्यक्ति ये समझ लेना चाहिए, एक एक व्यक्ति को, कि हमारे जीवन में जो भी दुख है, जो भी दरिद्रता है, इसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, जो हम करते हैं वो हमें मिलता है, किसी दूसरे के किए हुए हमें नहीं मिलता। सदगुरु कबीर कहते हैं आपके हाथ में है स्वयं को बढ़िया करना। अगर आप चाह लें तो आप खुद को बढ़िया कर सकते हैं, आप चाह लें तो खुद को नरक में डाल सकते हैं। एक आदमी को अच्छा बनने के लिए लोग प्रेरित कर देते हैं कि तुम अच्छा इंसान बनो। माता पिता या रिश्ते नाते, संत गुरुजन कह देते हैं कि बेटा तुम थोड़ा पढ़ो लिखो,
अच्छी संगत करो, अच्छा बनो। तो यह तो माना जा सकता है कि अच्छा बनने के लिए लोगों ने प्रेरणा दिया, तो भी आदमी अच्छा नहीं बन पाता। लेकिन बुरा बनने की प्रेरणा तो किसी ने नहीं दिया था। किसी को चोरी करने की प्रेरणा माता पिता ने दिया, नशा करने की प्रेरणा माता पिता ने दिया, जुआ खेलने की प्रेरणा माता पिता ने दिया, लेकिन आदमी कर लेता है। कोई सिखाया नहीं, किसी ने प्रेरणा नहीं दी है, बल्कि रोका जाता है कि नशा मत करना, दुर्व्यसन मत करना, झूठ मत बोलना, छल मत करना, फिर भी आदमी कर लेता है। लेकिन अच्छे कार्य चीख चीख कर बताए जाते हैं, अच्छे मार्ग पर चलो, इंसान बनो, मीठा बोलो, प्रेम से जियो, दूसरों को कष्ट मत दो, पर आदमी नहीं करता। यह भूल जाता है कि हम जो कुछ भी इस धरती पर करेंगे वो कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा, वो रिटर्न होगा, वो वापिस होगा, वो मिलेगा। आप अभी खेतों में गेहूं बोए जा रहे हैं और कुछ दिन के बाद आप चाहें कि हम धान काटें तो असंभव है। अगर आपने खेत में गेहूं बोया है, आप गेहूं ही काटेंगे, धान नहीं काट सकते। अगर आपने कोई कर्म कर दिया है, आपके द्वारा कोई भूल हो गई है, कोई चूक हो गई है, अब बाहर कोई भगवान नहीं बैठा जो आपके भूल को ठीक कर दे। हाँ, जब तक आपने गलती नहीं की थी तब तक लोग थे, रोकने वाले थे, आपको संभालने वाले थे कि भैया गलत मत करना, गलत मार्ग पर मत जाना। तब रुकने वाले नहीं थे तो रोके ही नहीं, खुद को रोका नहीं। लेकिन अब गलती हो गई तब आदमी मंदिर दौड़ रहा है, गुरु के पास जा रहा है, गुरु जी क्षमा करना, गुरु जी थोड़ा सा कृपा करना, कुछ भूल हो गई, कुछ पाप हो गए, कुछ रास्ता बताना कि हमारे पाप कट जाएं। और कुछ जगह आपको सांत्वना दे दी जाती है, चिंता मत करो, 1100 रुपया चढ़ा दो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। आप तो वहाँ से हल्का होकर आ गए, चित्त शांत हो गया कि चलो हमें ऐसे गुरु मिल गए जो 1100 में ही पाप काटते। 11 करोड़ भी दे दो पाप नहीं कटता। पाप तब कटता है जब मन निर्मल हो जाता है, जब मन पवित्र हो जाता है। तो सदगुरु कहते हैं कि पाप करने के समय तो आप दिल खोल कर पाप करते चले जाते हैं, भूले करते चले जाते हैं, लेकिन जब संत गुरुजन रोकते हैं तो हम रुकते नहीं। हम यह भूल जाते हैं कि यह सृष्टि ऐसी है जहाँ जो देंगे वो मिलेगा, जो करेंगे वो पाएंगे। यहाँ कभी भी कोई भी पक्षपात नहीं होता। यहाँ एक हाथ दीजिए दूसरे हाथ पाइए, यहाँ तुरंत मिलता है। और फिर भी हम चेतते नहीं, फिर भी हम होश में नहीं आते। यह तय है कि हम किसी को फूल देंगे तो फूल मिलेगा, फिर भी हम कांटे देने को तैयार हैं। यह तय है कि हम मीठा वचन देंगे तो मीठा वचन मिलेगा, ईमानदारी देंगे ईमानदारी मिलेगी, प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा, सत्य देंगे सत्य मिलेगा। फिर भी हम छल कपट दिए चले जा रहे हैं, फिर भी हम हिंसा के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हैं। सदगुरु कहते हैं ये जीवन आपका है, इसका दायित्व आपका है, इसके जिम्मेदार आप हैं। आप सजग होइए कि आप जो कुछ भी करेंगे उसका परिणाम आपको भुगतना होगा, कोई और नहीं भुगत सकता। आप ये सोच लें कि मैं गलती करूं और माता पिता पालेंगे परिणाम, असंभव है। इसी पर रत्नाकर की पूरी कहानी है कि रत्नाकर ने सप्तऋषियों को रास्ता रोक लिया, पकड़ लिया कि कुछ तुम भी देते जाओ, साधु संत खाली हाथ तो नहीं रहते, कुछ तुम भी दे दो। संतों ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं। रत्नाकर ने कहा झूठ बोलते हो, ये लोटा बाल्टी दे दो। उन्होंने संतों ने कहा कि तुम मुझसे कुछ मांग रहे हो, ये जो तुम लूट मचा रखे हो, ये जो तुम डकैती कर रहे हो, लोगों को ठग रहे हो, लूट रहे हो, तुम जानते हो इसका परिणाम कितना भयंकर है और इसे तुम्हें अकेले ही भोगना है, कोई साथ नहीं देगा। उसने कहा ऐसा नहीं है, मेरे घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब बांटेंगे। जैसे मैं धन लेकर जाता हूं सब में बांटता हूं, सब खाते हैं, तो इसका परिणाम भी सब बांटेंगे, मैं अकेला थोड़े भोगूंगा।
संतों ने कहा यही तो तुम भूल में हो। तुम्हें लगता है जो तुम कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हारे परिवार वालों को मिलेगा, ये भूल है। तुम यहाँ से चुपचाप घर जाओ और अपने परिवार वालों से जरा पूछना कि क्या तुम्हारे पापों के परिणाम सब लोग भोगेंगे। रत्नाकर ने कहा भागना चाहते हो? कहा मैं भागना नहीं चाहता, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो देखो मेरे पास रस्सियां हैं, इससे मुझे बांध दो। रत्नाकर ने कहा ठीक है, अभी बांध देता हूं। सभी ऋषि मुनियों को उसने पेड़ में बांध दी और घर गया। पिताजी से कहा पिताजी आप तो मुझसे बड़ा प्रेम करते, मैं इतना चोरी करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, इतना पाप कर रहा हूँ, क्या इसका परिणाम आप थोड़ा सा बांटेंगे? कहा तू मेरा बेटा है, जवानी में मैं तुझे खिलाया पिलाया, अब तेरा कर्तव्य है, तू कैसे खिलाता है, कहाँ से खिलाता है, मुझे क्या मालूम, उसका परिणाम तू भुगत, मुझे कोई चिंता नहीं। बड़ी ठेस लगी, पिताजी नकार दी। माँ के पास गया, कहा माँ तू तो बहुत प्रेम करती है, क्या मेरे पाप के कर्मों को तू बांटेगी? माँ ने कहा बेटा मैंने तुझे कहा थोड़े कि तू लूट कर खिलाओ, वो तेरा दायित्व, तू कैसे खिलाता है, अब जो तुम कर रहे हो उसका भुक्तभोगी, उसका जिम्मेदार तुम हो, मैं क्यों? उससे लगा माँ ने भी नकार दिया। पत्नी के पास गया, पत्नी से कहा तुमने तो 7 जन्म साथ रहने की कसमें खाई थी, अब साथ दोगी? कहा क्या हुआ? कहा हम इतना सारा पाप कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, मुझे पता है मैं पाप कर रहा हूं, लेकिन क्या पाप के फल में तुम भागीदार बनोगे? पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस इतना ही कहा कि अभी हम भोजन बना रहे थे, भोजन बनाते समय मेरी उंगली जल गई है, क्या तुम्हें इस पीड़ा में कुछ महसूस हुआ? जो मेरी उंगली जली है क्या तुम्हें इसका दर्द पता चला? कहा नहीं। कहा मेरी उंगली जली, मैं दर्द पा रही हूं, तुम कर्म कर रहे हो, तुम उसकी सजा पाओगे, बात साफ है। मेरी उंगली जली, इसका दर्द तुम बांट लो। कहीं कैसे संभव है, उंगली तुम्हारी जली है, मैं कैसे बांट लूं? कहा तुम कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा, मैं कैसे बांट लूं? पत्नी ने हिसाब कर दिया बराबर। वो थका हुआ लौटा, उसे लगा जैसे सब खो गया, सब गंवा दिया, आज तक मैंने पाप किए, आज तक मैंने अधर्म के मार्ग पर दौड़ता रहा, कुछ मिला नहीं। संत के चरण में लेट गया, कहा क्षमा करें, मुझे जीवन का बोध हो गया, मैं समझ गया कि मैं जो कुछ भी करूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूं, कोई दूसरा नहीं। अगर मैं अच्छा करूंगा मुझे अच्छा मिलेगा, पर मैं तो बुरा ही बुरा करते आया हूं, कोई बांट नहीं सकता। और जिस जीवन में हमने सिर्फ बुरा ही बुरा किया है वो कितना भयंकर हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। लेकिन जब आदमी चेत जाए, आदमी जाग जाए, वहां से भी वो अपने जीवन को बदल सकता है। कितना भी भयंकर पाप किया हो, कितना भी अंधेरे में जिया हो, लेकिन जिस दिन उसके जीवन में संकल्प आ गया, ज्ञान का दीप जल गया, भक्ति का दीप जल गया, उस दिन से वो आदमी धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है और मुक्ति घटित हो सकती है। और रत्नाकर वाल्मीकि बनकर वो प्रस्तुत कर दिए। इतना भयंकर पाप के मार्ग पर चलने वाला रत्नाकर वाल्मीकि हो गए। सद्गुरु कहते हैं आप जो करेंगे आपको मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए सदैव सोचिए कि मुझे क्या करना है जिसका परिणाम बढ़िया आए। हमें ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिसका परिणाम बाद में हम खुद झेलने को तैयार ना हो। हम किसी को ऐसा वचन नहीं कहेंगे जो हम खुद सुनने को राजी नहीं। अगर आप झूठ पसंद नहीं करते तो किसी से झूठ मत बोलिए। अगर आप क्रोध पसंद नहीं करते तो किसी पर क्रोध मत करिए। जो आप चाहते हैं कि संसार हमसे प्रेम करे, आप भी प्रेम करिए। आप चाहते हैं पत्नी हमारे प्रति ईमानदार रहे, आप भी ईमानदार रहिए। सद्गुरु कहते हैं ये संसार ऐसा ही है, जो तो को कांटा बुबे ताही बुबे तू फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। सद्गुरु कहते हैं कोई कांटा भी बो दे तो फूल बोना। पर आज का आदमी कहता है इतना सरल है, कोई कांटा बोएगा तो हम फूल बोएंगे, हम कमजोर थोड़े। आदमी ने दोहा ही बदल दिया।
उसने कहा जो तो को कांटा बुबे ताही बुबे तू भाला। वो साला क्या जाने जो पड़े किसी के पाला। आदमी ने दोहा ही बदल दिया, कहा ना मैं कबीर की वाणी को नहीं मानता, मैं तो भाला बोऊंगा और कोई गाली देगा तो मैं गोली दूंगा, मैं कलयुग का आदमी हूं। सदगुरु कहते हैं सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी एक दिन। जिस दिन मृत्यु सामने खड़ी होगी कोई अकड़ काम नहीं करेगी, न रावण का किया, न कंस का, न कौरव का। फिर तुम किस खेत की मूली हो। इसलिए जितना जल्दी हो सके जीवन के सत्य को समझ जाओ और प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा हृदय में जागृत कर लो। इससे अनमोल और कुछ भी नहीं, भक्ति से ज्यादा अनमोल और कुछ भी नहीं। तो सदगुरु कबीर का संदेश बड़ा साफ है कि आप जो कुछ भी देंगे सृष्टि को वो आपको मिलेगा। आप गाली देंगे गाली मिलेगी, गीत देंगे गीत मिलेगी, आप अच्छा देंगे अच्छा मिलेगा। यहाँ आप बुरा काम करके ये नहीं कर सोच सकते कि चलो अब कुंभ चल रहा है गंगा में थोड़ा डुबकी लगा लेंगे पाप कट जाए। ये सोचकर बहुत लोग जाते हैं कि पाप कर लिया है करते ही रहेंगे, कुंभ में जाकर डुबकी लगा लेंगे। ऐसे भी कहा गया गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति है, थोड़ा डुबकी लगा लेंगे मुक्ति हो जाएगी। असंभव है। अगर ऐसा होता तो ये शास्त्र झूठे हैं, फिर गीता झूठी है। गीता में मनोविकारों से मुक्ति के साधन बताए गए। पतंजलि योग के सूत्र बताते हैं कि किस तरह से हम मन का निरोध कर सकते हैं, किस तरह हम मन को निर्मल कर सकते हैं। उपनिषदों में मन को पवित्र करने की विधि, हमारे संतों ने मन को निर्मल करने की बात कही। अगर इतना सरल होता कि कहीं मंदिर में बैठकर किसी गंगा में डुबकी लगाकर पाप धोए जा सकते थे तो इस शास्त्रों की जरूरत नहीं थी। फिर राम को ये ना कहना पड़ता कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फिर तो ये कह देते कि जो गंगा में डुबकी लगावा सो मुझे भावा, या जो मंदिर में बैठ के राम राम गावा सो मोहि भावा। ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि भावा। तो सीधा रास्ता है, लेकिन आदमी को सीधा मार्ग ही मुश्किल से समझ में आता है। हम फिर भी भूल करते हैं जीवन में, हम फिर भी त्रुटि करते हैं, हम फिर भी गाली देते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। और किससे करते हैं? अपने ही लोगों से करते हैं। कोई भाई से छल कर रहा है, कोई पिता से कर रहा है, कोई माँ से, कोई बहन से, कोई पत्नी से, कोई पति से। किसी न किसी रूप में आदमी छल कपट कर रहा है। कोई दूसरा छल करे तो आदमी कहता है देखिए कैसा आदमी है, छल करता है। वही दूसरे से करता है, सोचता है मैं तो ठीक ही कर रहा हूं। अपनी गलतियां हमें नहीं दिखती, हम जो दे रहे हैं वो हमें जब लौट कर आता है तब आदमी कहता है अरे मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मुझे बुरा क्यों मिल रहा। कई लोग आप में से भी कहते होंगे, ऐसे भी कई लोग मिलते हैं कहते हैं कि महाराज जी हमने आज तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो बड़ा धर्मात्मा आदमी हूं, फिर भी भगवान दुख दे रहे हैं। यानी आप खुद ही जज बन गए कि हम कोई पाप नहीं किए। अरे वो तो दूसरा बताएगा कि आपने पाप किया कि नहीं किया। या फिर गहरे से अपने अंतर मन में उतरो और तब सोचो, तो शायद अंतर मन से वो सत्य निकल कर आएगा कि पाप किया कि नहीं। मन तो हमेशा झूठा ही कहेगा। सदगुरु कहते हैं नहीं, जो देंगे संसार को वो मिलेगा। और सच तो ये है कि आप जब भी कुछ गलत करने को सोचते हैं उससे पहले ही आपको मिल जाता है उसका परिणाम। जो आदमी किसी को दुख देने की सोचता है दुख पहले मिलता है। जो आदमी किसी का घर उजाड़ने को सोचता है उसका घर पहले उजड़ता है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम बुराई करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। सदगुरु कबीर यह बात क्यों करते हैं कि जो आपके लिए कांटा बोए उसके लिए फूल बोना। वो इसका अर्थ यह नहीं कि वो आपको कायर बनाना चाहते हैं। और यह भी ध्यान देना कि वीर वह नहीं है जो किसी को गाली दे दिया और किसी को मार पीट दिया तो वीर हो गया, कि किसी की आलोचना का जवाब किसी ने गाली से दे दिया वो वीर हो गया। अगर किसी ने यह सोचा कि मैं किसी को डांट दिया मैं वीर हो गया, किसी को मार दिया मैं वीर हो गया, सदगुरु कहते हैं उससे बड़ा कायर इस धरती पर और कोई नहीं। क्योंकि जिसको अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है वो वीर नहीं हो सकता, वो कायर है।
जिसको अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं है वो वीर हो ही नहीं सकता। वीर वह है जो अहंकार से, क्रोध से मुक्त है। क्योंकि गुस्सा तो कोई भी कर लेता है, तो साधारण बात है, इसमें वीरता की कौन सी बात है। एक साधारण आदमी भी गुस्सा कर लेता है, पर गुस्सा के क्षण में भी जो प्रेम में रह जाए वो वीरता का काम है। आलोचना सुन करके भी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट रह जाए वो वीरता का काम है। गाली सुन करके भी किसी के मुख पर, किसी के होठों पर सिर्फ गीत गुनगुनाने लगे या होठों पर गीत के शब्द आ जाएं, सदगुरु कहते हैं वो वीर है। वीर वह नहीं है जो झटपट जवाब दिया ईंट का पत्थर से, साहब कहते हैं वो कायर है, क्योंकि उसका खुद पर नियंत्रण नहीं है। अब जब नियंत्रण नहीं है और उसको वीरता का नाम दे दिया, इसलिए आप सबने सुना है, एक कथा आती है कि भृगु जी ने परीक्षा लेनी चाहिए विष्णु जी की। हालांकि अच्छा ही हुआ वो विष्णु जी से लिए, क्योंकि उनको भी पता था कि ये परीक्षा कहीं शिव जी से ले लेते तो त्रिशूल मार के ठीक कर देते। वो विष्णु जी को गए और सीने में एक लात मार दिया। विष्णु जी लेटे थे। विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, शक्तिशाली थे, चाहते तो क्षण भर में दंड दे सकते थे, पर उनकी कोमलता देखी। जहां शक्ति और ज्ञान दोनों विशाल हो वहां व्यक्ति विनम्र हो जाता है, फिर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। वो जानते थे कि ये भूलवश किए हैं। विष्णु जी उठते हैं, भृगु जी के चरण पकड़ते हैं, कहते ओह क्षमा करिए गुरुवर, आप कब आए मुझे पता नहीं चला। आपने अपने कोमल चरण मेरे कठोर हृदय पर मारा है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। विष्णु जी की विनम्रता देखी, भृगु जी पानी पानी हो गए। मन ही मन सोच रहे अच्छा हुआ आपके पास आए, कहीं यही काम जाके भोले बाबा को कर दिए होते, अब तक हमारा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गया होता, क्योंकि वो नहीं संभालते। विष्णु जी की महानता हुई, कहा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। कहां विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात, क्या घट गया। आप ही लोग घर में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपका दाढ़ी नोच लेता है, बुरा मानते हैं क्या। कोई डंडा मार दिया, कोई ऐसे थप्पड़ मार दिया, दादाजी को, पिताजी को, किसी को भी, पड़ोसी भी आ गए, छोटा बच्चा जाके थप्पड़ लगा दिया, वो और खुश होता है कि आओ जरा एक बार हमें भी लगाओ। किसी को नहीं लगाया बल्कि वो कहता है अरे हमसे क्या दुश्मनी, हमें भी एक बार मारो। लेकिन वही थोड़ा बड़ा हो जाए और थोड़ा आंख भी दिखा दे, आदमी कहता है ये मेरे से विरोध करता है। भाई आप अपने मन को ऐसा ही रखिए कि कोई बालपन में कुछ कर गया, उसका कर्तव्य वो कर गया। हम अपना आपा खो देते हैं, हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। भले ही हम भक्त हैं, भले ही हम संत से जुड़े हैं, भले ही हम गुरु से दीक्षा लिए, लेकिन हमारा वश स्वयं पर नहीं रहता और फिर भी हम कहते हैं मैं तो वीर हूँ। वीर वह नहीं जो अपना नियंत्रण खो दे, वीर वह है जो सदैव अपने नियंत्रण में रहे। इसीलिए तो संतों ने कहा विजेता और शासक वह नहीं है जो दुनिया पर शासन करना जानता है, विजेता और शासक वह है जिसने अपने मन को जीता है और अपने इंद्रियों पर शासन करता है, वह विजेता है, वही शासक है। दूसरों पर शासन करने वाला कभी शासक नहीं होता, वो गुलाम होता है, क्योंकि वो अपने अहंकार के गुलाम है, वो अपने क्रोध के गुलाम है। हम सब भी अपने क्रोध, अपने अहंकार के गुलाम हैं, अपने छल, अपने कपट के गुलाम हैं। किसी की अच्छाई देखी ईर्ष्या हुई, किसी को सुख में देखा पीड़ा हुई, किसी को आगे बढ़ते देखा दुख हुआ। हम अपने विकारों के गुलाम हैं। हमारे हृदय में कभी अहोभाव नहीं जगता कि कोई अच्छा कर रहा है तो धन्यभागी, ये हमारा मोहल्ला, ये समाज की कोई अच्छा कर रहा है। कोई आगे बढ़ा हम खुश नहीं होते, कोई बढ़िया घर बनाया हमें पीड़ा हो जाती। सदगुरु कहते नहीं, सचेत रहिए। ये जीवन आपके पास प्रकृति ने कुछ समय के लिए दिया है, अगर आप इससे गलत करेंगे, गलत सोचेंगे, ये आपको गलत परिणाम देकर जाएगा, फिर कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा हो कि अच्छा करके जाइए, कुछ नेक करके जाइए, कुछ पवित्र करके जाइए। जो भी अवसर लगे, जो भी समय लगे, सदैव इस चेष्टा में रहिए कि यह शरीर तो एक दिन राख हो ही जाना है, क्यों ना इससे हम कुछ कल्याण का काम कर चलें, कुछ किसी के आंसू पोंछते चलें, किसी बिखरे हुए जीवन को हम सजाते चलें।
किसी टूटे हुए दिल को हम जोड़ते चले। ये भाव सदैव रखिए। किसी भूखे, किसी प्यासे को पानी, भूखे को भोजन देकर चले, किसी असहाय का सहायता कर सके। यह भाव आएगा तो सदैव आप आनंदित रहेंगे। वरना भाव तो यही आता कि उसका बिगाड़ दें, उसका नोच लें, उसका तोड़ दें, उसका बर्बाद कर दें, और पहले हमारा हो जाता है। साहब तो कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए गड्ढा पहले तैयार रहता है। जो दूसरे को जलाना चाहता है वो खुद जलता है। तिल्ली को देखिए, हम तिल्ली से, माचिस की तिल्ली से हम चाहें तो पूरे संसार में आग लगा दें, लेकिन उससे पहले उस तिल्ली को खुद जलना पड़ता है। वो जलती है तब दूसरे को जलाती है। चिलम भी खुद पहले जलती है तब दूसरे के दिल को जलाती। इसी तरह से हम गलत करते हैं, उसका परिणाम हमें मिल जाता है। हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं, उसका परिणाम हमें मिल जाता है। ये अलग बात है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम देखते नहीं हैं। और इन सब के लिए हमें संगत अच्छी करनी पड़ेगी। जीवन में जो बुराइयां आती है वो कुसंग से आती है। आपका मित्र कैसा है, आपका परिवार कैसा है, आपका माहौल कैसा है। अब माता पिता चाहते तो हैं हमारे बच्चे भी योग्य बने, संस्कारी बने, श्रवण कुमार की तरह बने, माता पिता की सेवा करें, और आपका घर का माहौल लंका जैसा है तो बेटा श्रवण कुमार नहीं मेघनाथ बन के आएगा। तो घर का माहौल भी पवित्र रखिए, भक्ति का रखिए, भजन का रखिए, संत गुरुजनों का आगमन हो। बच्चों की उंगलियां पकड़कर संत गुरुजनों का चरण स्पर्श कराइए, समय समय से उसे भजन सत्संग सुनाइए। समय के साथ आप देखेंगे कि आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। आप जो देंगे वो मिलेगा। अगर आपने गालियां ही दी है, आपने कटु वचन ही दिए हैं, तो बच्चे श्रवण कुमार तो नहीं बनेंगे। सदगुरु कहते हैं ये सृष्टि आपके लिए एक रंगमंच के समान है। आप आए हैं इस धरती पर, कुछ अच्छा करिए, कुछ नेक करिए। अगर गलत करने की सोचेंगे, गलत करके जाएंगे, आपके लिए पहले ही गलत हो जाएगा। एक कहानी याद आई मुझे। एक आदमी का गधा बीमार हो गया। वो गधा लेकर डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास। कहा वैद्य जी मेरा गधा बीमार हो गया। वैद्य जी ने कहा वह आदमी तो है नहीं कि इसका नब्ज चेक करें या पूछें क्या हुआ। तो गधे के मालिक से ही पूछा, बताओ क्या क्या हुआ। उसने कहा अब तक तो ठीक ही था, घास खाया, उसके बाद अचानक पानी पीना बंद कर दिया, इधर उधर करना बंद कर दिया, एकदम हांफने लगा, बीमार हो गया। कहा ठीक है, मैं दवा दिए देता हूँ, पिला देना, ठीक हो जाएगा। अब आदमी को दवा पिलाना सरल है, आप दे दीजिए भैया पी लेना, पी लेगा। पर गधे को पिलाना है साधारण बात तो है नहीं, गधे को दवा पिलानी। डॉक्टर ने कहा देखो दवा गधे को पिलानी है तो इसके लिए जुगाड़ भी देना पड़ेगा। तो 2-3 फीट का एक पाइप दे दिया। कहा दवा घोल लेना, पाइप में भर लेना, एक छोर गधे के मुख में डालना, दूसरा छोर अपने मुख में, और जोर से फूंक मार देना, गधे के पेट में दवा चली जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। वो आदमी कहा बड़ा सरल तरीका है, जाके अभी किए देता हूँ। वो घर गया, दवा घोला, पाइप में भरा, एक सिरा गधे के मुख में दिया, एक अपने मुख में लिया। लेकिन तभी एक दुर्घटना घट गई, बेचारा बेहोश हो गया और लोग उसे अस्पताल में भर्ती किए। वहाँ गया, छींटे उटे मारे, थोड़ा जल चढ़ाया तो होश आया। वो जो जानवर के डॉक्टर थे वो बगल में, उनको पता चला कि जिस आदमी को अभी मैंने दवा दी थी वो यहाँ भर्ती है बगल में। वो भी मिलने चले, अरे भैया क्या हुआ। वो तब तक होश में आ गया था। कहा अरे डॉक्टर साहब आपकी दवा का कमाल है। डॉक्टर हैरान कि मेरी दवा मैंने तो गधे के लिए दी थी, तुम पर कैसे असर हो गया? गधे को नहीं पिलाया, तू पी लिया क्या? अरे पीना कौन चाहता था, और मैं भले पीऊंगा गधा का दवा। तो हुआ क्या? कहा आपने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे ही किया, और मैं दवा पीना नहीं चाहता था, लेकिन हुआ यूं कि मैंने पाइप में दवा भरी, एक छोर गधे के मुख में दिया, एक छोर अपने मुख में लिया। मैं फूंक मारने ही वाला था कि गधे ने पहले फूंक मार दी। तो जो दवा गधे के मुख में जाता वो मेरे मुख में आ गई, और जो गधे के लिए अमृत हो सकता था मेरे लिए विष के समान हो गया, और मैं पीड़ा में हूं। डॉक्टर ने कहा ये समाज की सच्चाई है। तुम किसी को फूंक मारो, उससे पहले तुम्हारे लिए दूसरा कोई फूंक मार देता है। तुम किसी के लिए गड्ढा खोदो, तुम्हारे लिए कोई दूसरा गड्ढा खोद देता है। यही सत्य है। इसलिए सजग हो जाओ,
जीवन में कभी यह संकल्प मत लेना कि मुझे गलत करना है। आदमी पिता मर रहा होता है, बेटे को कहता है बेटा इधर आ, कहता है देखो मैं तो लड़ाई न लड़ पाया, लेकिन पड़ोसी से तुम निपटना, केस लड़ना, हारना मत सिखा के जाता है। लड़ाई अपना खत्म नहीं किया, बच्चों पर थोप कर जाता है। एक सच्चा पिता वह नहीं है जो अपने बच्चों को विरासत में लड़ाइयां देकर जाए। सच्चा पिता वह है जो कहे बेटा मेरे साथ ही इस झगड़े को यहीं विराम कर देना, तू अपने ढंग से जीवन जीना, लड़ाई में मत पड़ना, मैंने जीवन देख लिया, कुछ नहीं मिला, इस झगड़े में कुछ नहीं पाया, सिवाय दर्द के, सिवाय पीड़ा के, सिवाय शोक के कुछ नहीं मिला। अगर इस तरह से कह के जाए तो शायद बहुत सारे झगड़े विराम हो जाएंगे। लेकिन आज समस्या ये है कि पिता लाचार हो जाए, खुद न लड़ पाए तो बेटे से कहता है तू तो मेरा शेर बेटा है, जरा लड़ लेना। ये नहीं कहता कि तू सन्मार्ग पर चलना, तू कर्म योग के मार्ग पर चलना, राष्ट्र की सेवा में लग जाना, माता पिता गुरु की सेवा में लग जाना। आप ये शिक्षा कहाँ दे पाते हैं? आप कहते हैं तेरा ताकत, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा धन लड़ाई में काम आए, दूसरे को परेशान करने में काम आए, कोर्ट में अपने ही भाई के खिलाफ विजयी में काम आए। तो ये धर्म, ये सत्संग व्यर्थ है, फिर ये मंदिर की यात्राएं व्यर्थ है, फिर ये नदियों में जाना, तीर्थों में जाना व्यर्थ है। असली तीर्थ यह है कि हमारा मन निर्मल हो जाए। जो मन निर्मल हो गया उससे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं। जो मन पवित्र हो गया उससे बड़ा मंदिर और कोई नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर का आज निर्वाण दिवस है, निर्वाण। आज के दिन वो निर्वाण को प्राप्त हुए, लेकिन उनका ज्ञान, उनका आदर्श कभी भी विराम नहीं हुआ। उनका शरीर विराम हो गया, लेकिन उनका ज्ञान आज भी सूर्य की भांति इस आकाश में जगमगा रहा है। अगर हम सब उसमें से थोड़ा थोड़ा अंश भी अपने जीवन में उतार पाए, वो ज्ञान हम सब के जीवन को प्रकाशित करेगा, हमारे जीवन के सभी दोषों को मिटा सकता है। सदगुरु कबीर के ज्ञान से हम बाहर भीतर शुद्धि कर सकते हैं। अभी हमारा बाहर भी अशुद्ध है, भीतर भी अशुद्ध है। अभी हमारा जीना खाना भी अशुद्धता में है, और हमारा मन भी अशुद्धता में है, अपवित्रता में है। पवित्रता नहीं है, गंदगी में है। सदगुरु कहते हैं बाहर भी शुद्धि चाहिए और भीतर भी शुद्धि चाहिए। बाहर की शुद्धि साबुन से आ सकती है, सर्फ से आ सकती है, केमिकल से आ सकती है, झाड़ू से आ सकती है, लेकिन भीतर की शुद्धि ज्ञान से आएगी, सत्संग से आएगी, ध्यान से आएगी। आज हमारा बाहर भी गंदा है, घर द्वार बहुत जगह जाइए, एक आदमी मंदिर जाता है, मंदिर को झाड़ू लगा देगा, मंदिर में जाके पानी से धो देगा, पोछा लगा देगा, धूप दीप अगरबत्ती जला देगा, लेकिन जिस घर में वो रहता है, जिस आंगन में वो रहता है, वहां लगेगा जैसे कोई जानवर रहा है। इतनी गंदगी, कचरा, चारों तरफ दुर्गंध, भिन भिनाती हुई मक्खियां, आदमी उसी में जीता है। लेकिन वही आदमी मंदिर जाता है तो झाड़ू लगा के आता है, पानी डाल के आता है। अरे जहां भगवान रह रहे हैं, मूर्ति रूप में है, जहां कोई चेतना नहीं है, वहां सफाई कर रहे हो। जहां लोग रहते हैं, जहां आप खुद रहते हैं, वहां मक्खियां भिन भिना रही है, गंदगी है, वहां सफाई का कोई भान नहीं, स्वच्छता का कोई भाव नहीं। आपका परिवेश जैसा होगा, मन वैसा ही तो बनेगा। अगर बाहर गंदगी फैली है तो भीतर गंदगी आएगी, मन गंदा होगा। सदगुरु कहते हैं हम बहुत अच्छाई इसलिए भी जीवन में धारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारा बाहर का परिवेश भी गंदा है। हमारा घर मंदिर नहीं बन सका। सदगुरु कबीर की पहली चेष्टा यह है कि आपका घर मंदिर बन सके। आप अपने घर, अपने द्वार, अपने आंगन, अपनी सड़कों को साफ रखिए, अपने वस्त्र को साफ रखिए। हमारे संत तो यहाँ तक कहते हैं कि आप अगर अपने शौचालय को भी मंदिर की तरह बना लें तो वहां भी आप बैठकर पूजा कर सकते हैं। आपका शौचालय भी साफ रहे। हमारा तो सोने वाला घर भी गंदा रहता है, शौचालय कहाँ से साफ हो? तो मंदिरों की सफाई तो हो रही, मन की सफाई नहीं है, घर की सफाई नहीं है। आज घरों की हालत में देखता हूं, खास करके बिहार में, जब बाहर के प्रांतों को देखता हूं और उसके बाद बिहार को देखता हूं तो मुझे दुख होता है कि बुद्ध महावीर की धरती, चंद्रगुप्त चाणक्य की धरती, सम्राट अशोक की धरती, बड़े बड़े ज्ञानियों की धरती,
ये बिहार आज कैसे हर चीज में पीछे होते जा रहा है। जहां देखो वहीं गंदगी है, और घर में जहां भोजन बनता है वहां भी मैं कई बार देखता हूं तो भोजन जो कि सबसे पवित्र चीज है, ऋषियों ने अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्म, उस अन्न के साथ भी हम व्यवहार ठीक नहीं करते। जो हमारा भोजनशाला है, रसोई घर है, वहाँ गंदगी होती है। बहुत से घरों में मेरा जाना हुआ, मैं देखता हूँ वहाँ पवित्रता नहीं होती। संत कहते हैं जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन बनेगा। अन्न हमारा गंदा हो गया, मन गंदा हो गया, कपड़े गंदे हैं। जिस कपड़े से भोजन के साथ हम उपयोग करते हैं, जिस कपड़े को, कहीं तवा पकड़ना हो, बर्तन पकड़ना हो, हांडी पकड़ना हो, वो कपड़े कौन से होते हैं? किसी का बनियान है, किसी का जंघिया है, किसी का गंजी है। मैं आश्चर्य है, ये सारे कपड़े यूज हो रहे हैं भोजनालय में। अरे भोजन पवित्र चीज है, नए कपड़े धो धो करके यूज करो। ये गंदगी। माताएं अंगूठी पहनी हुई है, एक से एक संत ने कहा ये अंगूठी किस लिए? कहा हाथ सुंदर लगते हैं। वहीं बगल में एक सज्जन बैठा था, कहा मैंने तो इसलिए पहना कि ग्रह को मैंने बांधा है। एक पंडित जी ने दिया था, ग्रह मुझ पर आता था। तो कौन सा ग्रह? उस सज्जन ने कहा शनि ग्रह, वो हम पर थोड़ा टेढ़ा हो गया था। संत ने कहा तुमको पता भी है कि शनि ग्रह पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? अगर थोड़ा भी विज्ञान पढ़े हो तो शनि ग्रह कितना बड़ा है? तो उसका दिमाग चकराया, कहा सुना तो है लाखों गुना बड़ा है। कहा मेरे भाई, शनि ग्रह लाखों गुना बड़ा पृथ्वी से है। सोचो अगर वो टेढ़ा हो जाएगा तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी कि उसका टेढ़ापन सिर्फ तुम पर उतरेगा। और मान लो वो टेढ़ा हो भी गया तो छोटा सा अंगूठी से वो सीधा हो जाएगा? है इतना बल? कहा मैं यहाँ एक ईंटा रख रहा हूं, तुम अपनी अंगूठी से उस ईंटा को जरा पलट के दिखा दो तो मैं मान लूंगा शनि ग्रह भी सीधा हो जाएगा। उस आदमी ने कहा तो संभव नहीं है। कहा फिर अंगूठी काहे को पहने हो? उंगली को खराब करने के लिए। फेंको। इन हाथों से शुभ कर्म करो, पवित्र कर्म करो, वीरता में जियो, दुखियों का सहारा बनो, राष्ट्र का सेवक बनो। ये हाथों की सुंदरता है, ये अंगूठी से हाथों की सुंदरता नहीं होती। माताओं से संत ने कहा कि आपके हाथों की सुंदरता सेवा से है, सेवा करो, ये हाथ ऐसे ही सुंदर रहेंगे। नाखून बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये आपकी सुंदरता का कोई हिस्सा नहीं है। आज ट्रेंड चला है, लड़के लड़कियां नाखून बढ़ाने लगे। अब वो कभी अगर गलती से खुजलाना भी चाहे तो आंख में चला गया तो अपनी ही आंख फोड़ लेंगे। अब क्या जरूरत है नाखून बढ़ाने का? आदमी होने में संतुष्टि नहीं है, भालू होना चाहते हैं। भाई भालू के नाखून बड़े हैं, कहीं हमला करना हो, आपको किस पर हमला करना? क्या सांस पर हमला करना है? किस पर करना? नाखून साफ रखिए, छोटे रखिए, पवित्र रखिए, बढ़ाए चले जा रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गंदगी में हम जीने को आदी हो गए, बाहर के दिखावाओं में जीने को आदी हो गए। हमारे अंग प्रत्यंग स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, और ये सेवा से होगा, ये सत्संग से होगा। तो हम बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं देते। अंगूठियां पहन लिए, उसी से माताएं आटा गूंथ रही। अब अंगूठियों में गंदगी जमती है, कितना भी साफ कर लो वो गंदगी जमेगी, वो गंदगी आटे में जाएगी, फिर आदमी उसको खाएगा प्रसाद समझ के। संत कहते हैं भोजन बनाइए, अंगूठी मत पहनिए, उंगलियों को स्वतंत्र रहने दीजिए, और कपड़े नए प्रयोग करिए। प्रतिदिन उन कपड़ों को धो लीजिए। भोजन जब बन जाए, चूल्हा पोंछने के लिए, नीचे जमीन पोंछने के लिए अलग अलग कपड़े रखिए, बर्तन आदि पोंछना है अलग कपड़े रखिए, फिर धो करके पुनः उसे स्वच्छ रस्सी पर टांग दीजिए। भोजन में पवित्रता रखिए। भोजन बनाते समय सिर खुजला लिए, फिर रोटी बना रहे हैं, फिर चावल छू रहे हैं, फिर बेल रहे हैं। संत कहते हैं नहीं, इतनी पवित्रता रखिए। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद करते हैं वो काम। कब करते हैं? छठ पूजा में। उस समय आप बहुत पवित्रता से काम करते हैं। गेहूं भी पिसाने भेजेंगे तो पूछ लेंगे कि चक्की धोया कि नहीं, उस दिन याद है, लेकिन बाकी दिन कचरा में जिएंगे। सदगुरु कहते हैं अरे हर दिन उतनी पवित्रता में जियो, आपका हर दिन छठ हो जाएगा, हर दिन उतनी ही कृपा बरसेगी। आप एक दिन ये करके तो देखो,
और वर्ष में एक दिन छठ मना लिया। सदगुरु कहते हैं हर दिन छठ मनाओ ना, हर दिन उतनी पवित्रता से बनाओ। समस्या क्या है ना कि छठ माई को तो हम देवता समझते, उनके लिए पवित्रता से बना दिए, और घर वालों को देवता समझते ही नहीं, पति को देवता समझते ही नहीं। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, दोनों आपस में लड़ने लगे, दीक्षा लिए हुए थे, गुरु से दीक्षा लिए हुए थे, लेकिन दोनों में झगड़ा हो गया। अब एक दूसरे के साथ तू मैं चलता रहा। पति बेचारा थोड़ा लाचार और सह लेता था, पत्नी थोड़ा सा ज्यादा बोलती थी, तो बातचीत ठीक से होती नहीं थी। कभी बेचारा खेत से काम करके लौटे तो पत्नी पानी भी ना दे, वो थका हुआ है, पसीने से लथपथ है, कहे थोड़ा पानी दो, अपने से ले लो, अभी हम टीवी देख रहे हैं और मुझे भी दे देना। पति सोचे चलो ठीक है, अब जो है समझौता करके जीते हैं। ऐसे ही चलता रहा। अचानक एक दिन 12 बजे रात में पत्नी एक गिलास दूध लेके पति के पास गई। पति बेचारा सो रहा था, टांग पकड़ के खींची, उठो। उसे लगा कोई सपना देख रहे हैं, घर में कौन रात में आएगा जगाने, पत्नी तो हमसे ऐसे ही लड़के अलग सोती। फिर वो अंठा दिया, पत्नी फिर हिलाई, उसकी आंख खुली, सामने देखता है पत्नी खड़ी। फिर सोचा पत्नी रात में मेरे पास क्यों आएगी, वो भी कुछ लेकर आई। फिर आंख बंद किया, आंख बंद मत करो, दूध पी लो। अब उसे सच में हैरानी हुई कि दूध, मैं खेत से थक कर आता हूं, पानी तक नहीं पूछती, आज दूध दे रही। फिर सोचा हो सकता है किसी संत का प्रवचन सुनी होगी, कुछ परिवर्तन आ गया होगा, कुछ प्रेम जग गया होगा। उसके पति ने कहा कि लगता है कुछ प्यार वार जग गया तुम्हारा, किसी गुरु का सत्संग सुनी थी क्या? पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि आज मेरे पास ये दूध लेकर आई। फिर भी पूछ दिया कि लगता है कुछ प्यार वार जग गया, इसलिए तुम आ गए दूध का गिलास लेके। पत्नी ने झल्लाते हुए कहा चुप, कोई प्यार वार नहीं जगा। आज नाग पंचमी था, नाग देवता को दूध पिलाना भूल गए, और तुमसे बड़ा नाग मेरे जीवन में कोई है नहीं, इसलिए दूध लेकर आए, ज्यादा इधर उधर मत करो। पति ने सिर ठोका, कहा हो गया बंटा ढार, मुझे तो लगा प्यार जगा, लेकिन ना, वो जग ही नहीं सकता। सत्संग सुनो, कुछ भी करो, एक दूसरे को देवता समझते ही नहीं, एक दूसरे को देवी समझते ही नहीं। तो घर वालों को हम देवता समझें तब तो हम भोजन प्रसाद की तरह बनाएंगे। हम मजबूरी में बना देते हैं और वो भोजन विष के समान काम करता है। सदगुरु कहते हैं घर में भोजन बनाओ, घर वालों में देवत्व का दर्शन करो। आपके घर के लोग ही असली देवता हैं, आपका घर ही असली मंदिर है। ये सदगुरु कबीर की सीख है। अगर हम यह मान लेते हैं, उसी दिन से घर में समृद्धि का वास होगा, स्वास्थ्य का वास होगा, शांति का वास होगा। लेकिन हम गंदगी में जीने के आदी हो गए। वर्ष में एक बार हम पवित्रता कर लेते हैं, दिवाली में घरों की सफाई कर लेते हैं, आंगन की सफाई कर लेते हैं, बाकी पूरे साल उसी गंदगी में जीते हैं। सदगुरु कहते हैं आप अपने तन की सफाई प्रतिदिन करिए, घर की सफाई प्रतिदिन करिए, और फिर मन की सफाई प्रति क्षण करिए। क्योंकि बाहर की शुद्धि होगी तो आपको यह संतोष और शक्ति मिलेगी कि हमें मन को भी शुद्ध करना है। और मन जब शुद्ध हो जाएगा तो बाहर की शुद्धि में आप कभी कमी नहीं करेंगे। और शुद्ध मन से जो भोजन बनेगा वही प्रसाद बनता है। इसलिए आप सब जानते हैं ना कि आश्रम में जो भोजन बनता है उसको लोग क्या कहते हैं, प्रसाद पा लीजिए। आश्रम और मंदिर में बना हुआ भोजन भोजन नहीं, वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि वो भक्ति और श्रद्धा से बनता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन त्याग दिया था। 56 प्रकार का व्यंजन बनाया था दुर्योधन ने, लेकिन मन गंदा था, दुर्योधन का भोजन नहीं खाए। उनको ये नहीं था कि चलो 56 प्रकार का व्यंजन मिलेगा, उसका मन गंदा तो जाने, वो जाने, हमें क्या लेना देना, हमें तो खा लेना। आज आदमी सोचता है यही, तो कोई कैसा भी बनाए, हमको खाने से मतलब है, भरपेट खा के निकल जाना है, वो जैसा मन वो जाने। कृष्ण कहते नहीं, अगर उसने गंदे मन से बनाया है, खिन्न मन से बनाया है, अपवित्र मन से बनाया है, तो कुछ भी खाने लायक नहीं है। फिर वह भोजन आपके शरीर में विष पैदा करेगा।
इसलिए उन्होंने दुर्योधन को साफ कह दिया, नहीं मुझे नहीं खाना तेरा भोजन। कहा क्यों? क्यों? मैं आपका अपना नहीं? कह रहे अपना होगा तुम, पर भाव नहीं है तेरा। और जिस भोजन में भाव न हो वो भोजन कृष्ण कभी नहीं करता। तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध आ रही है, ये भोजन में स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन ने फिर भी जिद किया कि नहीं आप खा लीजिए। तब कृष्ण ने कहा देखो 3 बातें हैं, 3 स्थितियां हैं जिसमें कोई किसी का भोजन स्वीकार करता है। पहला है भाव, दूसरा है अभाव, तीसरा है प्रभाव। अगर तुम नहीं मान रहे हो तो ये 3 कारण भी तुम पर फिट बैठते तो मैं खा लेता। का मतलब कहा देखो, या तो कोई भाव बस किसी का भोजन स्वीकार कर लेता है, प्रेम है, भाव है कि भैया मेरे यहाँ थोड़ा भोजन पा लेना, हृदय से उसने कहा, दिल से कहा, लोग स्वीकार कर लेते, कोई हर्ज नहीं। तो भाव तो तुम्हारे मेरे बीच है नहीं। अगर भाव की बात है तो वो तुम्हारे हमारे में बिल्कुल भी नहीं है, तो इस नाते में तुम्हारा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। दूसरी बात है अभाव, कि या तो किसी के पास अभाव है, दरिद्रता है, गरीबी है, तो बेचारा लाचारी में किसी के भी भोजन खा लेगा, मांग लेगा हमको थोड़ा भोजन दे दो। तो अभाव तो मेरे पास है नहीं, तुमसे ज्यादा धन है मेरे पास। और तीसरी बात कृष्ण कहते हैं प्रभाव, कि या तो कोई इतना शक्तिशाली दबंग हो कि किसी को कह दे आओ तो खाओ तुम, तो डर से खा ले, पता नहीं अगले दिन कुछ कर दे, कहीं नहर पर छेंक ले तो हम क्या करें। कहा है खा लेते, कहा प्रभाव में तो तुम मेरे सामने जीरो हो, तो मैं तेरा भोजन कैसे खा सकता हूं। कृष्ण ने कहा प्रभाव भी तेरा मेरे सामने जीरो है, इसलिए मैं तो चला। कहाँ? विदुर के घर, क्योंकि उनके साग रोटी में भी वो प्रेम और वो अमृत का स्वाद है जो तेरे 56 प्रकार के व्यंजन में दूर दूर तक नहीं। तो भोजन जब निष्ठा से, श्रद्धा से, प्रेम से बनता है, वही भोजन क्या होता है? प्रसाद बन जाता है। अगर माताएं यह संकल्प ले ले कि मुझे प्रतिदिन छठ की भांति भोजन बनाना है, पूजा समझ के, अपने घर में निवास करने वाले बाल हो, वृद्ध हो, जवान हो, सब देवता हैं, सबको देवता समझ करके भोजन बनाइए, वो भोजन अमृत बनेगा। और वो अमृत जब कोई खाएगा उसका मन शुद्ध बनेगा। तो सद्गुरु कहते हैं कि पहले बाहर की शुद्धि भी करिए, मन की शुद्धि सरलता से हो जाएगी। बाहर घर आंगन को मंदिर बनाइए, अपने घर को मंदिर बनाइए, अपने तन को भी मंदिर बनाइए। सुबह जल्दी जगिए, जल आदि ग्रहण करके स्नान करिए, बिना स्नान किए कभी भोजन न बने। और सूर्योदय से पहले प्रयास करिए स्नान करने का। कोई लाचार है, बीमार है, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में सदैव पवित्रता का ध्यान रखिए कि तन की शुद्धि, मन की शुद्धि सदैव चलती रहे। तो सद्गुरु ने कहा कि जब आप बाहर भी शुद्ध करेंगे तब आपका मन शुद्धि में सरलता हो जाएगी। और जब मन शुद्ध होगा तो कभी बुरा सोच नहीं सकते, कभी किसी के लिए गलत ख्याल नहीं ला सकते, कभी आप इस संसार में किसी के लिए गड्ढा नहीं खोद सकते, फिर किसी को दुख नहीं दे सकते। फिर आपके मन में यही ख्याल आएगा कि हे सद्गुरु, हे संत, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं संसार की सेवा कर सकूं, मैं नेक रास्ते पर चल सकूं, मैं प्रेम के मार्ग पर चल सकूं। आप यह कह सकते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे सद्गुरु, ऐसी शक्ति देना कि मैं नेक मार्ग पर चल सकूं। आप फिर यह नहीं सोचेंगे कि मुझे धन दे दो, पद दे दो, सुख दे दो, दूसरे को लुटा दो। नहीं, आप कहेंगे नहीं, ये जीवन थोड़ा है, पता नहीं कब विराम हो जाए। हे सद्गुरु, ऐसी कृपा करना कि हम प्रेम के मार्ग पर चल सकें, भक्ति के मार्ग पर चल सकें।
और सदैव शुभ कार्यों में हमारा एक एक क्षण व्यतीत हो सके। तो यह कब होगा? जब मन शुद्ध रहेगा, और मन शुद्ध रहेगा जब हमारा शरीर मंदिर बनेगा, घर मंदिर बनेगा। अभी हमारा घर मंदिर नहीं है, शरीर मंदिर नहीं। संतजन सदैव हमें जगाते हैं कि शरीर और घर दोनों मंदिर बनाओ, इसकी पवित्रता का ध्यान रखिए। तो यह सदगुरु कबीर का निर्वाण दिवस है। इस अवसर पर हम सबको भी यही सोचना है कि आज जो समय हमारे हाथ में है बहुत कीमती है। अगर यह समय खो गया तो पता नहीं दोबारा कब अवसर मिलेगा। एक एक क्षण हमारा बीतता जा रहा है, अगला क्षण क्या होगा कोई नहीं जानता। भविष्य के गर्त में किसके भाग्य में क्या लिखा है कोई बता नहीं सकता। किसी का रहना लिखा है कि किसी का जाना लिखा है, कोई तय नहीं है। तो जो तय है कि वर्तमान हाथ में है, इसको क्यों गंदा करना? इसको पवित्रता में बिताइए, इसको प्रेम में बिताइए। जो भी किसी से शिकवा शिकायत हो, बैर विरोध हो, आंखें बंद करिए, और अगर सामने हो तो हाथ जोड़ लीजिए कि जो हुआ सो हुआ, अब से मुझे प्रेम मार्ग पर चलना है, भक्ति के मार्ग पर चलना है, गुरु संत के बताए हुए आदर्शों को जीवन में धारण करना है। वरना पता नहीं कब मौत आ जाए और पता चला ये शरीर, ये जीवन बदरंग रह गया, सारे दाग लगे रह गए। तो यह सत्संग सदगुरु कबीर का है, और सदगुरु कबीर का सत्संग का मतलब ही है जहाँ हर मानव को भगवान होने की प्रेरणा देते हैं। सदगुरु हर मानव को ब्रह्म बनने की प्रेरणा देते हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में ब्रह्म है। बस जागृत जो कर लिया वो जीत लिया, और जो नहीं किया वो हार के गया। तो इस निर्वाण दिवस पर यही मंगल कामना है कि आप सब भी सदगुरु कबीर के अनमोल वचनों को याद करिए, स्मरण करिए, और जब भी बिस्तर में सोने जाइए दूसरा कुछ भी ख्याल मत करिए। आज मोबाइल हाथ में है, सोशल मीडिया का ज़माना है। विश्राम से पहले मोबाइल में गुरु संत का प्रवचन सुन लीजिए और उसी को मनन करते हुए सो जाइए। और फिर सुबह जब उठिए तो आंखें बंद करके 5 मिनट संकल्प लीजिए कि सदगुरु संतों की कृपा से, माता पिता की कृपा से मुझे आज का यह सूर्योदय का सौभाग्य मिला, आज के सवेरे का सौभाग्य मिला, पुनः एक नई जिंदगी मिली, एक नया दिन मिला, नई सांसें मिली। मुझे इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसे धर्म के मार्ग में लगाना है, इसे सेवा के मार्ग में लगाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। और फिर अपने दैनिक क्रियाओं में लग जाइए, निवृत्त होइए और शुद्धता पवित्रता का जीवन बिताइए। बहुत